नहर की याददाश्त लौट आना रूही के लिए मानो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कई हफ्तों की बेचैनी, डर और उम्मीद के बाद आज उनके सामने उनका वही नहर खड़ा था, जो सिर्फ उनका पति नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया था। उस रात गोयक हाउस में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन नहर के होश आने में उसका रूही का हाथ था। अगर रूही अपनी हिम्मत नहीं दिखाती और नहर को इंजेक्शन नहीं लगाती, तो आज नहर को अपना याददाश्त वापस नहीं मिलता। और दादी सब कुछ वहाँ खड़े कर रही थी और नम आंखों से कुछ कहने की कोशिश की थी। वह धीरे से रूही के पास आई और रूही को बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। मैं कुछ देर पहले तुम्हें घर से निकालने के लिए अड़ी थी, लेकिन तुमने तो मेरे नहर को बचाने के लिए इंजेक्शन लगाया था। मुझे माफ़ कर दो, ऐसे कुछ बोली। और रूही ने उसको माफ़ कर दिया और दादी ने उसे गले से लगाया। अब लोग तीनों खुशी से झूम उठे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि नहर की याददाश्त लौट आने पर रूही कितना खुश होती है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। नहर की याददाश्त लौट आना रूही के लिए मानो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कई हफ्तों की बेचैनी, डर और उम्मीद के बाद आज उनके सामने उनका वही नहर खड़ा था, जो सिर्फ उनका पति नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया था। उस रात गोयाक हाउस में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन नहर के होश में आते ही सब कुछ बदल गया। दादी जी कुछ देर पहले रूही को घर से निकालने पर अड़ी थी। अब नम आंखों से उसके पास आई और धीरे से बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। रूही के दिल में भी अब कोई गुस्सा नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर दादी के पैर छुए और कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि हमारा परिवार हमेशा एक रहे। लेकिन दोनों जानते थे यह कहानी यही ख़त्म नहीं होती। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में आई। नहर ने पहली बार इतने दिनों बाद बिना किसी डर, बिना किसी उलझन के रूही का हाथ थामा। रूही, अब हम फिर से जीना शुरू करना होगा, नई जिंदगी, नए सपने के साथ, उसने धीमी आवाज में कहा। रूही ने फिर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरापन था। हाँ नहर, पर जब तक रूहान हमारे साथ नहीं होगा, हमारी ये नई शुरुआत अधूरी है। नहर ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो दिल से वादा कर रहा हो। मैं रूहान को ढूंढ लाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे वापस लाकर ही रहूंगा। दोनों की नज़रें मिली और एक नए सफ़र की शुरुआत हो गई। अब ये सिर्फ पति पत्नी का कहानी नहीं था, बल्कि एक माँ बाप का संघर्ष था, अपने बच्चे को पाने का, अपने परिवार को फिर से पूरा करने का। कैमरा धीरे दूर जाता है, बैकग्राउंड में हल्की सी म्यूजिक और स्क्रीन पर उभरते हैं ये शब्द, हर अंत एक नई शुरुआत है। और नई रूह की ये शुरुआत सिर्फ उसके प्यार की नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए है। तो अगर आप भी इस एपिसोड को पूरा सुनना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुबह का वक्त गोयक हाउस में आज माहौल बदला हुआ था। कई दिनों बाद घर में रौनक थी। नहर नाश्ते की मेज पर बैठा था और रूही उसके दोनों की आंखें में लंबे समय बाद सुकून था, लेकिन अंदर कहीं नहीं बेचैनी थी। नहर ने काफ़ी का कफ रखते हुए कहा, रूही अब वक्त है कि हम रूहान को ढूंढना शुरू करें। मैंने डॉक्टर से बात की है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और इस बार मैं
किसी को भी तुम्हारे रूहान के बीच नहीं आने दूंगा। रूही की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई, लेकिन साथ ही डर भी था। नहर अग्नि बहुत चालाक है। उसने रूहान को छुपाने के लिए ना जाने कहाँ-कहाँ प्लान बनाया होगा। हमें बहुत सोचा समझकर कदम उठाना होगा। नहर ने गहरी सांस ली। फिर मैंने सब सोच लिया है। अग्नि को पता भी नहीं चलेगा कि हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। रात में नहर अपने पुराने फ़ोन की रिकॉर्डिंग देख रहा था। उसके एक पुराने ऑडियो मिला जिसमें अग्नि किसी से कह रहा था, रूहान को यहाँ ज़्यादा दिन रखना ठीक नहीं, उसे समंदर के उस पार भेजना होगा। यह सुनते ही नहर और रूही दोनों समझ गए कि ये अग्नि सिर्फ शहर से बाहर नहीं बल्कि देश से बाहर भी रूहान को भेजने की योजना बना रहा है। अगले ही दिन नहर ने अपने पुराने दोस्त अर्जुन से संपर्क किया, जो अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेट कर चुका था। अर्जुन ने कहा, नहर ये काम आसान नहीं है। अग्नि के पास बहुत ताकत भी है, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रूही ने दृढ़ आवाज में कहा, हम अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रात को जब नहर और अर्जुन एक पुराने गोदाम की जांच करने पहुंचे तो अचानक पीछे से गोलियों की आवाज आई। अंधेरे में कुछ लोग उनके खिड़कियों पर गोली बरसाने लगे। नहर ने किसी तरह अर्जुन को धक्का देकर बाहर निकाला, लेकिन खुद एक कमरे में फंस गया। फोन की टॉर्च जलते ही उसे दीवार पर रूहान की एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर के पीछे एक पत्ते का नाम था, जिस पर लिखा हुआ था पोर्ट सिटी वेयरहाउस 17, कुछ ऐसा। नहर ने रूही की हाथ पकड़ते हुए कहा, शायद किस्मत हमें कहीं ले जाना चाहती है और ये हो सकता है हमारी नई जिंदगी का पहला कदम। अपने बेटे के जो है गुंडों से सुरक्षा करने के लिए, और यहाँ से हमारा जिंदगी शुरुआत हो सकता है। तो क्या नहर और रूही रूहान तक पहुंच पाएंगे, या अग्नि का अगला कदम उनके नई शुरुआत को भी खत्म कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। पार्ट 3 में हम जानेंगे पोर्ट सिटी का सच। सूरज डूब रहा था। आसमान में हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। नहर, रूही और दादी की एक पुरानी कार में बैठे पोर्ट सिटी की ओर बढ़ रहे थे। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज़, तीनों के दिलों की धड़कनें। दादी ने चुप्पी तोड़ी, नहर की याद रखना, वही जो भी हो, तुम और रूही अलग मत होना। मैं जितनी ताकतवर लगती हूँ उतनी हूँ नहीं, लेकिन अपने पोते को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। नहर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, दादी इस बार हम रूहान को लेकर ही लौटेंगे। पोर्ट सिटी वेयरहाउस। गाड़ी एक सुनसान गोदाम के बाहर रुकी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी और कुछ आवाज आ रही थी। रूही ने नहर का हाथ दबाया, सुनो, अंदर कोई है। नहर ने इशारे में सबको चुप कराने को कहा। अंदर घुसते ही तीनों ने देखा, लकड़ी के बड़े बड़े क्रेट्स, बीच में एक छोटा सा कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। दोनों ने फुसफुसाया और कहा, मुझे यकीन है रूहान यही होगा। टकराव अब क्या होता है जैसे देखते हैं यहाँ पे। जैसे ही नहर ताले के पास पहुंचा, पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। अग्नि हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। उसके साथ तीन साथी थे। तो नहर, आखिरी तुम्हें रास्ता मिल ही गया यहाँ तक आने। अग्नि ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन रूहान को देखने की इजाज़त सिर्फ मेरी है।
रूही गुस्से में आके बढ़ी। वो हमारा बेटा है अग्नि, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। अग्नि ने ठंडी हंसी के साथ बंदूक उठाई। हक ताकत से बनता है और वही ताकत मेरे पास है। दादी का दाव, अब जानी है पे दादी का दाव। जैसे ही अग्नि नहर पर निशाना साधने था, दादी ने पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया और अग्नि के हाथ पर जोर से मारा। उसका जो है हथियार नीचे गिर गया। नहर ने मौका पर फायदा उठाकर दोनों साथी को धक्का दिया और रोहित की ताले की चाबी खोजने लगा। रोहन का करीब ताला खुला और दरवाजा चरमकार खुला और एक छोटा सा बिस्तर था और उस पर एक बच्चा जिसमें आंखें बंद थी। रूहान दौड़कर उसके पास गई और उसे गोद में उठा ली। लेकिन तभी पीछे से अग्नि की आवाज आई। सोचा था इतनी आसान होगा, यह सिर्फ पहला जाल था। असली रूहान तो मेरे पास है। सबकी सांसें थम गई। रूही के हाथ में जो बच्चा था वो असल में रूहान जैसा दिखने वाला एक और बच्चा था, और उसकी जेब में एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अगर रूहान को चाहिए तो कॉस्सिल पर जाओ। और आधी रात से पहले कैमरा धीरे धीरे रूही की ओर चेहरे पर जूम करता है। उसी आवाज, आंखों में आंसू और गुस्से दोनों हैं। नहर दादी की ओर देखता है और कहता है, दादी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत थी। स्क्रीन काली हो जाती है और टेक्स्ट उभरता है, क्या नहर रूही और दादी असली रूहान तक पहुंच जाएंगे या अग्नि की आखिरी खेल उनकी उम्मीद तोड़ देगा? जानने के लिए देखिए अगला हिस्सा।